दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बच्चे लोग आप सभी को भी कर रहे हैं बाय बाय। मेरे तीनों बच्चे यहाँ पे सो के उठ के आ गए हैं मम्मा के बिस्तर पे, और तीनों जो है मस्ती कर रहा था और मैं कर रही थी मैं अपने घर की डस्टिंग, जो मॉर्निंग में मुझे रोज़ करना पड़ता है सुबह शाम। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा जो काम है सुबह का, जो मैं डस्ट जो भी घर में आया है डस्ट वगैरह, तो उसको जो है ना मॉर्निंग में ही साफ़ सफाई करते जाऊँ। और यहाँ पे मुझे मिल गया 1 रुपया का सिक्का, जो बच्चे लोग खेल खेल के गिराया होगा। और यहाँ पे जो भी डस्टिंग का काम था वो हो गया है मेरा शुरू। जो मॉर्निंग में जो भी मेरा साफ़ सफाई रहता है, उसके साथ साथ मैं बाकी का भी डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ, तो साथ में ही हो जाता है। पूरे दिन मेरा काम इस तरह से निपट जाता है। तो फिर मुझे इसको जो है ना दोबारा आके करना नहीं पड़ता है। तो इसी वजह से यहाँ पे मैंने इस पूरे डस्टिंग कर दिया इसका बेड का। उसके बाद जो है यहाँ पे विंडो वगैरह है उसे भी झाड़ झूड़ कर दिया। और उसके बाद यहाँ पे कर्टन जो भी है एक तरफ कर दी हूँ, क्योंकि रात में गर्मी बहुत थी और हमारे इधर लाइट कट गया था। इसी की वजह से गद्दा जो है हमें बाहर निकाल के सोना पड़ा, और यहाँ बेड पे से गद्दा बाहर निकालिए फिर सोए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, तो ये बच्चे लोग का मदद लिया मैंने और कर दिया यहाँ का गद्दा लगाने की काम कंप्लीट। और बच्चे यहाँ पे तृप्ति अलग ब्लॉगिंग कर रही है। इसको ब्लॉगिंग बहुत ही अच्छा लगता है इसको ब्लॉगिंग करना, और जो भी बात है ना मेरे से अच्छी बोलती है। फिर मैं चले गई थी डस्टिंग करने के बाद शावर लेने के बाद यहाँ पे आ गई हूँ नहा के, हेयर वॉश करके। उसका वीडियो मैंने आप सभी के साथ नहीं शेयर करी। यहाँ पे एक फ्रेंड्स ने बोले हुए थे मुझे कि हेयर टावल का जो है वीडियो बनाइएगा प्लीज़। तो मैं यहाँ पे मेरे पास तो टावल थे, लेकिन शॉप पे हस्बैंड जी लेके गए थे मुँह वगैरह पोंछने के लिए, तो वो वहाँ पे था, तो मैं वहाँ से नहीं लेके आई। फिर मैंने लगाया गमछा इस तरह से। और ये है हमारा पुराना वाला छत, जो रात में अंदर आया था, बारिश हुई थी और फिर सुबह में मौसम अच्छा कर दिया तो इतना पत्ता वगैरह गिरा है। और फिर मैं सुखाऊंगी गेहूं वगैरह, और वो नहीं दिखाऊंगी, डायरेक्ट आपको उठाने का दिखाऊंगी। यहाँ पे हमारा लंच वगैरह हो जाने के बाद बीच में मुझे दोपहर में टाइम मिलता है, तो मैं करती हूँ थोड़ी सी गार्डनिंग। और मुझे ये सब करने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है, अकेलापन भी हमारा दूर होता है। और जो भी हमारे माइंड में थोड़ा बहुत टेंशन चालू रहता है, तो इसे करने के बाद मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फील करती हूँ और मुझे बहुत रिलैक्स मिलता है। और मैं जॉइंट फैमिली में हूँ, तो किस तरह से मैं अपने इतने बड़े घर को, कामों को और सभी कुछ को मैं संभाल के चलती हूँ। घर में 13 लोगों का फैमिली है, और उसके बाद जो है हम दोस्तों किसी का जो है हेल्प नहीं लेते हैं। खाना भी हम खुद ही बनाते हैं, कोई हाउस हेल्पर नहीं है। साफ़ सफाई हम खुद ही करते हैं, सिलाई भी हम खुद ही करते हैं, पार्लर भी हम खुद ही चलाते हैं। और हस्बैंड जी को भी शॉप पे ज़रूरत पड़ता है, तो मैं खुद ही वहाँ पे भी हेल्प करती हूँ। और मैं इस ये काम को किस तरह से करती हूँ, तो मेरे वीडियो में आप लोग बने रहिएगा, देखते रहिएगा कि मैं जिस टाइम सभी बैठे रहते हैं, सभी सोए रहते हैं, तो उस टाइम मैं ये काम को करने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे मैंने लगाया एक पर्पल हार्ट का पौधा, और यहाँ पे ये वाला जो है ना मुझे अच्छा लगता है। इसका जो है ना कुछ फूल वगैरह कुछ भी नहीं आता, लेकिन ये जो है ना देखने में ग्रीन है और नीचे से इसका पर्पल कलर का शेड है, तो मुझे बहुत पसंद आता है। ये मेरे पास नहीं था, तो मैंने एक बच्चे के घर आंगन में देखी थी, तो वहाँ पे से उसको मंगवाया। उसको हमने दिया कुरकुरा एक 5 रुपया का, और उसके घर से बोला एक हमको टहनी तोड़ के ला देना। फिर ये वाला जो प्लांट है, ये भी मुझे इसका नाम नहीं पता, लेकिन मैं गई थी बच्चे का हॉस्टल, तो वहाँ पे प्रिंसिपल मैडम के पास थी, तो मैं वहाँ से लेके आई ये। तो ये भी बहुत अच्छे से ग्रो किया। और बारिश वगैरह होता है ना, तो ये जो है ना धूल वगैरह
और बारिश का मिट्टी का जो छींटा रहता है ना तो गमले पे पड़ा रहता है तो मुझे नहीं अच्छा दिख रहा था, और फूल पे भी पड़ता है तो मुझे नहीं अच्छा दिख रहा था, जिससे मुझे उठाने को बनता है तो उसे मैं चापाकल के पास लेके आती हूँ। उसको वॉश करके, गमला वगैरह को वॉश करके, फूल वगैरह को पूरे साफ़ करके मैं फिर से उसी की जगह पे रखूँगी। मैं अभी कर रही थी सीढ़ी का साफ़ सफाई, और जिस पे मैंने लगाई हूँ ये सब। और ये जो है ना बटरफ्लाई जो इसका लीफ होता है ना, ये वाला प्लांट मैं लाई थी पेट्रोल पंप से, हस्बैंड जी के साथ गई थी तो वहाँ पे हस्बैंड जी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाने गए हुए थे तो वहीं पे हम देखे तो इसको निकाल के लेके आई थी, एक थोड़ा सा कली, फिर इतना भर भर के हमारे पास इसका लीफ हुआ और इसका फूल आया। तो ये सभी को साफ़ करने के बाद मैं पी लेती हूँ पानी। पानी पीने के बाद यहाँ पर जो भी साफ़ सफाई था ये नए वाला सीढ़ी का, तो इसमें भी है प्लास्टर नहीं हुआ है दोस्तों। ये हमारा घर जो है ना बहुत ही हमने बड़ा बनवाया है, लेकिन इसमें कोई भी काम पूरा नहीं हुआ है। जो भी कर रही हूँ, जैसे भी कर रही हूँ, हम दोनों के ऊपर ही है, घर संभालना, बच्चे का पढ़ाई लिखाई, जो भी जिम्मेवारियाँ है सभी कुछ जो है हम दोनों हस्बैंड वाइफ के कपार के ऊपर है, और जो भी जिम्मेवारी है उसे हम दोनों को ही संभालना पड़ता है। तो दोनों मियाँ बीवी एक जैसा हम दोनों ने काम करता है, और उसके बाद जो है सभी कुछ को मैनेज करके चलती हूँ। तो अभी हमारे पास जो है पैसे का भी बहुत ही प्रॉब्लम चल रहा है, तो हमारे बजट में नहीं बैठ रहा है, तो प्लास्टर वगैरह नहीं कर रही हूँ। ये हमारा किचन का ये है एरिया, जो किचन भी हमारा नहीं बना है, मिट्टी का चूल्हा रख के मैं खाना पकाती हूँ। यहाँ पे मैंने फूल रखा और कितना अच्छा लग रहा है दोस्तों, आप देख ही सकते हैं। तो ये 4 गमला, फिर मैं आ जाती हूँ इवनिंग, जो ये 5 बजे का टाइम है, और यहाँ पे बारिश भी चालू हो जाएगा क्योंकि मेघ बादल लगा दिया है। तो मैं जल्दी जल्दी में उठा रही हूँ। इसमें जो है ना 4 कुंटल गेहूँ हमने आज के दिन सुखाया था, और 2 तरफ है, एक इधर है एक ढेरी और एक ढेरी इधर है। 4 ड्राम भर के आया था, उतना हमने गेहूँ एक बार में सुखाया था। तो उस सभी को उठाने के बाद फिर गेहूँ को भरना पड़ेगा ड्रम में, और ये सभी कुछ मुझे करना पड़ता है पूरे दिन में दोस्तों। तो मैं नहीं सोती हूँ इसी के कारण। और साथ में मैंने ब्लाउज वगैरह सिली, उसका नहीं दिखाया वीडियो क्योंकि टाइम नहीं थी और कैमरा पकड़ने का कोई नहीं है, तो मुझे नहीं आलस आया इसके वजह से। और यहाँ पे पंखा लगा के ये उड़ाया था मोर ही इसका, तो थोड़ा बहुत साफ़ हुआ। तो अभी जो है इसको हम ऐसे ही सुखा के, और फिर बोले मम्मी कि 2 औरत को पकड़ के इसको साफ़ कर लेना और उसके बाद जो है ड्रम में रख देना। लेकिन कोई भी औरत नहीं हुई मुझे हेल्प करने के लिए, तो मुझे खुद ही करना पड़ा यहाँ पे। और मेरा जो है ना बीच बीच में मैं कमर को सीधा कर रही, मुझे बहुत ही ज़्यादा कमर में दर्द रहता है ये सब जितना भी काम रहता है सभी करने के लिए। हाँ तो दोस्तों ये सब मैं उठाती हूँ, करती हूँ, क्या करे, बोलते हैं ना। और इतना काम करने के बाद जिस रोज़ मैं सो जाती हूँ ना, किसी रोज़ मुझे तबीयत ठीक नहीं लगता है, सो जाती हूँ, तो उस दिन जो है ना मेरे जो सासू माँ है सब है, सभी के आँख में चुभने लगती हूँ कि आज जो है ना ये सो गई है। फिर उधर काम करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आ गई थी सारा, मुझे शावर भी लेना था। मैं बोली कि कपड़ा वपड़ा वॉश कर लेती हूँ, बर्तन भी इधर वॉश करके रखी। फिर से बर्तन आया खाया हुआ, तो मैंने इसे भी वॉश करना है। बच्चे लोग का कपड़ा है उसे भी वॉश करके सुखा देती हूँ। उसके बाद मैं नहाऊंगी, खाना पका के नहाती हूँ एक बार, तब मुझे जो है ना चैन मिलता है सोने को, ये होता है। इसी की वजह से मैं यहाँ पे देख सकते हैं कपड़ा वगैरह वॉश करने के बाद जाऊँगी खाना पकाने, और तब जाके मैं नहाऊंगी फिर से एक बार रात में, तब मुझे अच्छे से नींद आएगी। और फिर भी कितना बजे मुझे नींद आता है दोस्तों, 12 बजे 1 बजे के करीब मैं सोती हूँ, फिर 4-5 बजे उठना पड़ता है, इस तरह से काम रहता है। तो यही है कि फैमिली मेम्बर ज़्यादा होने के कारण मुझे पूरा दिन टाइम नहीं मिलता है, और सभी काम को इस तरह से मैनेज करती हूँ डियर। ये मैंने आप लोग को दिखाने की कोशिश की, और ये है हमारा दिनचर्या दिन भर का।
और दिन भर इसी तरह से काम रहता है। बीच में जो भी काम रहता है छोटा मोटा वो हमने शूट नहीं किया, वो आपको नहीं दिखाया। कोई कैमरामैन रहता है तो सभी कुछ को कवर करते हैं, लेकिन हमारे पास कोई कैमरामैन नहीं है। हम खुद ही शूट करते हैं, खुद ही वीडियो बनाते, खुद ही इस काम भी करती हूँ। ये सब सभी हो जाने के बाद जो है अभी शाम का खाना भी है जो मैं बनाने वाली हूँ, भिंडी की भुजिया और रोटी। तो जैसे जैसे टाइम निकल रहा है ना, तो वैसे वैसे मुझे टेंशन भी हो रहा है कि जल्दी से मेरा इधर का काम निपट जाएगा तो मैं बाकी का भी काम करूँगी। और बीच में आ गई थी सासू माँ और बोलने लगी थी कि तुम वीडियो बनाती है तभी तो तेरा काम नहीं होता है, ऐसा वैसा बोलने लगी थी। तो मैं बोली मेरा काम मैं कर रही हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, मैं मेरा काम जो भी है वो अच्छे से कर लूँगी। तो बोलता है तुमको जो करना है सो करो। तो देखिए दोस्तों, कोई तो गलत काम नहीं कर रही हूँ फिर भी इस तरह से बोल रहे हैं। तो इसीलिए इतना करने के बाद भी जब मन दुखता है मेरा, इसीलिए क्योंकि इतना करने के बाद भी इतना सुनने को मिल जाता है तो इसीलिए दुख होता है। अब जो है मैंने यहाँ पे वॉश कर रही हूँ कपड़े को और फ्रेंड्स लोग का कमेंट रहता है कि कपड़ा वगैरह वॉश जो भी करती हूँ ना सभी कुछ आप ऐड कीजिएगा, अच्छा लगेगा। ब्लॉग में आपकी जो भी रियल ब्लॉग है उसमें आप दिखाएंगी तो अच्छा लगेगा। तो इसीलिए मैंने ये सारा कुछ आप सभी को दिखाने की कोशिश की। और सभी को वॉश करने के बाद आ जाती हूँ छत। मैंने कपड़ा बो रही थी तो एक तो मैंने सुबह में ही धो ली थी और एक मैंने अभी धोया, क्योंकि जो फुल ये नहीं भिगाया नहीं था ना उसको मैंने अभी तो वॉश करके किया। छत वगैरह मेरा नीट और आंधी आई थी तो इसी वजह से मुझे छत वगैरह जो है ना दोनों छत को साफ़ सफाई करना पड़ा। और उसके बाद जो है जितना कपड़ा था वो भी वॉश करके सुखाना पड़ा। जिस दिन तूफान आंधी आता है तो मेरी ज़िंदगी में भी जो है ना तूफान लेके आ जाता है। मेरे जो काम रहता है ना वो बढ़ जाता है, तो तूफान ही मैं बोलती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में भी तूफान आ गया। लेकिन इसको मैं सही से करती हूँ तो ये जो भी तूफान है ना मेरी ज़िंदगी में छूमंतर हो जाता है और मैं अपने काम को अच्छे से करने की कोशिश करती हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं सर पे टॉवल रखी हूँ। तो मुझे जो है ना नहाने का बहुत ही दिल कर रहा है, मुझे लगता है कि ऐसे जाके मैं नहा लूँ, लेकिन नहीं नहाऊंगी, खाना पहले पकाऊंगी उसके बाद। तो यहाँ पे आने के बाद मैं कट किया पूरा एक कटोती भर के भिंडी। जो 13 लोगों का फैमिली है दोस्तों, तो इसमें मुझे सभी के लिए बनाना पड़ता है। बहुत बड़ा सा कढ़ाई है, ये देखिए 2 किलो मैंने कट किया था भिंडी। जो आपको कैमरा में तो इतना ज़्यादा नहीं दिख रहा है लेकिन इतना ज़्यादा है। 2 किलो भिंडी कट किया और उसके बाद पकाया। फिर रोटी वगैरह सेकना है। और सुबह में जो चावल वगैरह बनाई तो वो थोड़ा बहुत बच जाता है। तो किसी दिन मेरे लिए जब रोटी वगैरह नहीं बचता है तो सुबह का जो भी चावल वगैरह रहता है ना वो ही खाती हूँ, क्योंकि इतना कर के ना फिर बाद में मेरे लिए खाना नहीं बचता है ना तो नहीं लगता है मन खाना बनाने के लिए। तो फिर मैं वही सब खा के